वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया गया। नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे यानी स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स यानी कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक भारत में हर साल मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। उसके बाद वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। और 2 अक्टूबर को एक और दिन होता है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, यानी यहाँ पे लिखा है विश्व कृषि दिवस, लेकिन ये कृषि दिवस नहीं है, ये बेसिकली उन जानवरों के लिए है जिन जानवरों की खेती होती है। अब जानवरों की खेती मतलब एनिमल फार्मिंग बोलते हैं इसे। एनिमल फार्मिंग का मतलब होता है वो जानवर जिन्हें पाला जाता है या ग्रो किया जाता है मांस के लिए या जो भी चीज़ें जानवरों से मिलती है, चमड़ा वगैरह, उनके लिए। तो वो दिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे हम वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स बोलते हैं। उसके बाद वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि विश्व पर्यावास या आवास दिवस, ये अक्टूबर का पहला सोमवार होता है और इस बार ये 4 अक्टूबर को था। उसके बाद वर्ल्ड स्पेस वीक यानी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा रिवर डॉल्फिन डे, गंगा नदी में एक विशेष तरह की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे हम गैंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं। टीचर्स डे पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस और भारत में 5 सितंबर। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक, ये 5 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सप्ताह, और मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को होता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। उसके बाद वर्ल्ड कॉटन डे, ये 7 अक्टूबर को होता है, विश्व कपास दिवस। अब हम देखते हैं ओबिचुअरी यानी श्रद्धांजलियां। घनश्याम नायक एक मशहूर एक्टर थे, इनका निधन हो गया। अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया, ये भी एक्टर थे। अरविंद त्रिवेदी ने रावण का रोल किया था रामायण में और गुजरात से थे। फिर मशहूर कार्टूनिस्ट येसुदासन, इनका निधन भी हो गया। अब आइए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन सी बहुत बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, जिसने भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करा है? फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम ये अमेजॉन ने इंडिया में शुरू करा है। तो आंसर है अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी के सीईओ हैं एंडी जेसी और अमेजॉन कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस की स्पेस एजेंसी का नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन। इसके अलावा एक और स्पेस एजेंसी शुरू करी है अभी अभी स्टीव वॉजनियाक ने, जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे, और उसका नाम है प्राइवेटियर स्पेस। प्राइवेटियर स्पेस। नजला बुडेन रोमधाने, ये कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ये बनी है टूनिशिया की। तो आंसर है टूनिशिया, और टूनिशिया की राजधानी है टूनिस। पद्मजा चुंद्रू, ये कौन से संगठन की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनी है? किस ऑर्गेनाइजेशन की एमडी और सीईओ? तो याद रखिए ये बनी है अभी अभी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की, NSDL। आपदा मित्र स्कीम, ये अभी अभी कौन से मंत्रालय ने शुरू करी है? आपदा मित्र योजना। तो ये जो वॉलंटियर हैं, स्वयंसेवक हैं, उन्हें कौशल देगी, ट्रेन करेगी डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में। तो याद रखिए ये करी है अभी अभी भारत के गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो आपदा प्रबंधन है इसी मंत्रालय के अधीन आता है। एक बात याद रखिए, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन्होंने अपना 17वां स्थापना दिवस अभी अभी मनाया था। फुमियो किशिडा कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये जापान के प्रधानमंत्री अभी अभी बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिडा, और इनकी जो पार्टी है वो वही है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया, यानी खेल मध्यस्थता केंद्र? तो यह किया इन्होंने गुजरात में। आंसर है गुजरात।
अभी अभी ये किताब किसने लिखी है? अपनी आत्मकथा माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इसको लिखा है इंदिरा नूई ने। और इंदिरा नूई जो है पेप्सिको कंपनी की चेयरमैन रह चुकी हैं। अभी जो पेप्सिको कंपनी के चेयरमैन है उनका नाम है रामोन लागुआर्ता। नाट संकीर्तन महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया? सांस्कृतिक त्योहार नाट संकीर्तन, तो ये अभी अभी आयोजित किया गया भारत में मणिपुर में, राइट, मणिपुर। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। मणिपुर में एक त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हम संगई महोत्सव कहते हैं, और एक लाई हराओबा त्योहार भी यहां पे मनाया जाता है। चेन्नई कोसास्थलैयार नदी में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए, फ्लड प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए कौन सा बैंक लोन दे रहा है? इसके लिए $251 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, एशियाई विकास बैंक। कौन सा मंत्रालय है जिसने नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्कीम का दूसरा चरण शुरू करा है? आतिथ्य उद्योग जो है योजना, उसका एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस बनेगा दूसरी बार। तो ये मंत्रालय है हमारा पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, और जी किशन रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद। भारत का कौन सा मंत्रालय है जिसने प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का निर्णय लिया है? प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क, ये योजना लागू करी है अभी अभी भारत के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय ने, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। अभी अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नैनसन रेफ्यूजी अवार्ड किसे दिया गया? ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। नैनसन शरणार्थी पुरस्कार ये मिला है जील अल्बेना एसोसिएशन को। और जील अल्बेना एसोसिएशन जो है ये यमन की एक संस्था है जो शरणार्थियों के विकास के लिए काम करती है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं फिलिपो ग्रांडी, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। भारत की नेवी ने, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करे हैं पहली बार? यह पहला देश है जिसके साथ इंडियन नेवी ने यह साइन करा है संदर्भ की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो यह करा है ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ। और ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ ऑज इंडेक्स युद्ध अभ्यास भी हुआ था जो नॉर्दर्न टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन है। 2021 का राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड किसने जीता? यह जीता लाइफ नाम की एक संस्था है, उसने जीता। लाइफ, ठीक है। लाइफ की फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, यानी वन और पर्यावरण के अधिकारों के लिए काम करती है यह संस्था। ये दो लोगों ने मिलकर शुरू करी थी। एक तो वकील है जिनका नाम है ऋत्विक दत्ता, और एक वकील है जिनका नाम है राहुल चौधरी। कौन से हमारे मंत्री हैं जिन्होंने इंडिया एक्सपोर्ट पोर्टल लॉन्च करा? इंडिया एक्सपोर्ट पोर्टल लॉन्च करा नारायण राणे ने, जो हमारे एमएसएमई मंत्री हैं। इसमें जो एमएसएमई हैं उनको एक्सपोर्ट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, राइट। हमारा टारगेट ये है भारत का कि हमें जो एक्सपोर्ट हैं वो $1 ट्रिलियन के करने हैं। $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट भारत को करने हैं 2027 तक। तो ये हमारा लक्ष्य है। कौन से मंत्रालय ने जन केयर नाम का अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम शुरू करा है? यह शुरू करा है अभी अभी हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जन केयर, इसमें जो स्टार्टअप्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनको सपोर्ट किया जाएगा। भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने अपना पहला गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच किस टीम के खिलाफ खेला? तो उन्होंने ये खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमारे राजदूत हैं मनप्रीत वोहरा। के रंगनाथन किस संगठन के नए प्रेसिडेंट बने हैं भारत में? ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष ये बने हैं। आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ डीआरडीओ के द्वारा। ये बेसिकली आकाश की कौन सी मिसाइल है जो नया वर्जन बना है, नया एडवांस्ड, इसका नाम है आकाश प्राइम। और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू
एयर मिसाइल है ये भी आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से करा। आकाश पी या आकाश प्राइम इसे कहा जाता है। किन्नूर चावल कहां का है जिसे जीआई टैग मिला है? किन्नूर चावल जो है ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का है, जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, तो आंसर है मध्य प्रदेश। फॉल्स एलाइज ये किताब किसने लिखी है? फॉल्स एलाइज पुस्तक अभी अभी लिखी है मन्नू पिल्लई ने। दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना हुआ झंडा कहां पे फहराया गया? तो यह झंडा अभी अभी लेह लद्दाख में फहराया गया, तो आंसर है लद्दाख। यह झंडा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन 1000 किलो है। कौन सा बैंक है जिसने भारत को $356 मिलियन का लोन दिया है चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए? चेन्नई मेट्रो रेल एक्सपेंशन होगा, इसके लिए लोन अभी अभी दिया है भारत को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, यानी AIIB, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अभी अभी सैक्रेड पोर्टल को किसने लॉन्च करा है? सैक्रेड पोर्टल, तो इसको लॉन्च करा है अभी अभी वेंकैया नायडू ने। और ये पोर्टल जो है किस बारे में है? ये हमारे सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस और अधिकारिता यानी एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का पोर्टल है, राइट। तो इसमें वो बूढ़े लोग जो रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा रोजगार दिया जाएगा इस पोर्टल की मदद से। कौन से मंत्रालय ने डिजी सक्षम योजना चालू करी है अभी अभी, जिससे टेक्नोलॉजी वाले जॉब्स जो हैं वो यूथ को दिए जा सकें? तो डिजी सक्षम योजना अभी अभी शुरू करी हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, राइट। श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। कौन सी भारत की एक्ट्रेस है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनका नाम है कंगना रनौत। इन्हें मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। सफेद प्याज कहां का है जिसे जीआई टैग मिला है? व्हाइट अनियन, तो यह है अलीबाग। अलीबाग है महाराष्ट्र में, तो आंसर है महाराष्ट्र। और वाडा कोलम राइस होता है जो महाराष्ट्र का, उसे भी जीआई टैग मिला है। वन्यजीव सप्ताह भारत में कब मनाया गया? वन्यजीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर को मनाया गया और यह 67वां वाइल्ड लाइफ वीक था। 67th, 2 से 8 अक्टूबर। पहला वाइल्ड लाइफ वीक 1957 में मनाया गया था और इस बार इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। एडायूर मिर्च कहां की है जिसे जीआई टैग मिला है? एडायूर चिली, तो याद रखिए एडायूर मिर्च जो है ये केरल की है और इसके लिए इसे जीआई टैग मिला है। क्राइसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बना है? इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं अमीश मेहता। क्राइसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, याद रखिए। वैसे है तो इंडियन, लेकिन अब इसको स्टैंडर्ड एंड पुअर ने खरीद लिया था। यह भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी। क्राइसिल 1988 में बनी थी आईसीआईसीआई और यूटीआई के द्वारा, लेकिन बाद में फिर इसे अमेरिका की 2005 में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने खरीद लिया था। नमामि गंगे प्रोग्राम का शुभंकर क्या बना है? आधिकारिक शुभंकर ऑफिशियल मैस्कॉट, कार्टून चरित्र जिनका नाम है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी को प्राण नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 1 महीने लंबा चलने वाला स्वच्छता कार्यक्रम एक तरह का, तो ये आपको बताना है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वच्छ भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय ने चलाया? तो ये चलाया हमारे युवा मामलों के और खेल मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमीरपुर। हमीरपुर। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास हमने किस देश के साथ किया? मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत करता है श्रीलंका के साथ और यह हुआ था अंपारा श्रीलंका में। श्रीलंका के साथ हम स्लिनेक्स युद्धाभ्यास भी करते हैं। सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली, अमित शाह ने इसको हरी झंडी दिखाई, तो किसके जवानों के द्वारा की गई? यह की गई एनएसजी के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के कमांडो है उनके द्वारा की गई। और ये 29 डेज तक चलने वाली यात्रा है। 7500 किलोमीटर गाड़ियां चलाएंगे इसमें ये, और ये उन सब जगह पे जाएंगे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। जैसे काकोरी में जाएंगे, लखनऊ काकोरी जहाँ ट्रेन लूटी गई थी, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं जिसे, भारत माता मंदिर,
नेताजी भवन बैरकपुर कोलकाता, स्वराज आश्रम भुवनेश्वर, तिलक घाट चेन्नई, फ्रीडम पार्क बेंगलोर, मणि भवन और अगस्त क्रांति मैदान मुंबई, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। तो ये यात्रा शुरू होगी काकोरी से और ये अहमदाबाद में खत्म होगी और बीच में बहुत सारी जगह और भी जाया जाएगा। मतलब अलग अलग जगह जाएंगे, तो इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है पहले कहाँ जाएंगे और आखिर में कहाँ जाएंगे। बस आप याद रखिए ये जितनी भी मैंने प्लेसेस बताई हैं टोटल बेसिकली 18 सिटीज के थ्रू पास होंगे और 12 राज्यों से पास होंगे ये। अभी अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा कमेटी बनी है। इस कमेटी का काम है कि भारत को एक सस्टेनेबल फाइनेंस हब कैसे बनाया जाए। तो इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन बने हैं सी.के. मिश्रा। कुटियट्टूर आम, इसको जीआई टैग मिला है, ये कहां का है? ये केरल में खाया जाता है, कुटियट्टूर में। तो आंसर है केरल। वाड़ा कोलम चावल को भी जीआई टैग मिला है, ये कहां का है? ये महाराष्ट्र का है। तो आंसर है महाराष्ट्र। पार्ले एग्रो की एक ड्रिंक आती है बी फिज, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन कपूर बने हैं। कौन सा बैंक है जिसने भारत को $150 मिलियन दिए हैं चेन्नई को सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज मजबूत करने के लिए? चेन्नई में विश्व स्तरीय सेवाएं देने के लिए, सतत शहरी सेवाएं। तो ये लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु को। बाल रक्षा किट ये कौन से संगठन ने बनाई है? बाल रक्षा किट बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी, इम्यूनिटी को मजबूत करेगी। तो ये बनाई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो 2 नवंबर को था 10,000 किट बांटी गई। कौन सा वेब पोर्टल है जो सरकार ने शुरू करा है भारत के कचरा समस्या को सॉल्व करने के लिए? तो ये याद रखिए अपशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ। मेघालय को $40 मिलियन का लोन किस बैंक ने दिया है? मेघालय को जो ये लोन मिला है वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए मिला है, यानी मेघालय हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर वहां पे मजबूत करने के लिए ये भी दिया है वर्ल्ड बैंक ने। अभी अभी जो हमारे मजदूर हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए यह तय करने के लिए कमेटी बनी है, उसके चेयरमैन कौन होंगे? उसके चेयरमैन बनाए गए हैं एसपी मुखर्जी। क्रिप्टो करेंसी कंपनी कॉइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये बने अमिताभ बच्चन और एक आयुष्मान खुराना भी हैं इसी कंपनी के। क्रेडिटमेट कंपनी को किसने खरीद लिया है 100%? क्रेडिटमेट को पेटीएम ने खरीद लिया है। पेटीएम कंपनी शुरू करी थी विजय शेखर शर्मा ने। विजयनगर कहां का डिस्ट्रिक्ट बनाया नया? कर्नाटक का। कौन से नंबर का जिला बना है? तो कर्नाटक का ये 31वां जिला होगा, ठीक है, विजयनगर, ये ध्यान रखना है आपको। और ये बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। जो विजयनगर है ये बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। और जो हम्पी है, ठीक है, जो हम्पी है वो अब विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में ही चला गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होकर बना है? बल्लारी से अलग होकर बना है। और ये विजयनगर कल्याण कर्नाटका रीजन में आता है, जिसे हैदराबाद कर्नाटका रीजन बोलते थे, राइट। एक मुंबई कर्नाटका रीजन भी है जिसे अब हम किट्टूर कर्नाटका रीजन बोलेंगे। भारत का पहला राज्य जहां पे दालचीनी की खेती शुरू हुई है एक संगठित तरीके से, तो याद रखिए ये राज्य है भारत का पहला हिमाचल। तो हिमाचल में पहली बार दालचीनी की खेती भारत में शुरू की गई है। जनरली हम इसे दूसरे देशों से खरीदते हैं, जैसे श्रीलंका से खरीदते हैं मेनली हम। दालचीनी काफ़ी ज़रूरी होती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। हम श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से दालचीनी को खरीदते हैं। तो आंसर है हिमाचल। डी साई श्रीनिवास किस संगठन की समीक्षा के लिए बनाए गए पैनल के चेयरमैन हैं? तो ये इरडई के लिए है, इरडई। तो आंसर है इरडई। बेसिकली इरडई जो है उसने एक एक्चुअरी रेगुलेशन को लेकर पैनल बनाया है, तो उसके चेयरमैन होंगे डी साई श्रीनिवास। वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने। मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। भारत के जितने भी वेटलैंड हैं, अभी 46 रामसर साइट है, उनकी और जो दूसरे वेटलैंड है सबकी जानकारी यहां पे मिलेगी। गांधी म्यूजियम अभी अभी कहां पे इनॉग्रेट किया गया? गांधी संग्रहालय। तो यह किया गया नोआखली में, और नोआखली है बांग्लादेश में।
अभी अभी एक रोबोट बनाया है एस्ट्रो नाम का, कौन सी कंपनी ने? ये अमेजॉन ने बनाया है रोबोट। इनका अलेक्सा रोबोट काफी फेमस है ही, और अब बनाया है एस्ट्रो। भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? मुख्य हाइड्रोग्राफर, तो ये पहले थे विनय बदवार, राइट, अब बने हैं अधीर अरोड़ा। और जो विनय बदवार हैं, इन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला था, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड। नोबेल प्राइज जीत चुके हुए कौन से वो लेखक हैं जिनकी नई किताब आई है, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ? यह किताब लिखी है वॉल सोइंका ने, वॉल सोइंका। मुथूट फाइनेंस ने कौन सा रोबोट बनाया है? एआई चैटबॉट, इसका नाम रखा है मट्टू। अभी अभी कौन सा संगठन है जिसे GSAT-24 सैटेलाइट इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है इसरो ने? तो ये टाटा स्काई ने दी है। तो किस संगठन ने ये दी है? तो ये दी है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो का ही एक शाखा है, व्यावसायिक शाखा है। तो NSIL ने टाटा स्काई को GSAT-24 यूज करने का परमिशन दे दिया है। कौन से बैंक ने भारतीय नौसेना के जवानों के लिए स्पेशल कार्ड बनाया है, नैव ई कैश कार्ड? यह बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। डूरंड कप किसने जीता? डूरंड कप जो जीता है फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता, और इन्होंने फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराया। यह फाइनल मैच जो था कोलकाता में खेला गया था। नोबेल प्राइज मेडिसिन के लिए किसे मिला है? इन्होंने अलग अलग चीजें डिस्कवर करी हैं, जैसे टेम्परेचर और टच वगैरह के जो रिसेप्टर हैं वो डिस्कवर करे हैं। यह मिला है डेविड जूलियस और अर्डेम पटापुटियान को। डेविड जूलियस और अर्डेम पटापुटियान। ऑज इंडेक्स युद्धाभ्यास हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कौन सी बार हुआ ये? तो ये हुआ अभी अभी चौथी बार। तो आंसर है चौथी बार हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये ऑज इंडेक्स युद्धाभ्यास। पहली बार हुआ था ये 2015 में। ठीक है, पहली बार ये 2015 में हुआ था। दवाइयों की कंपनी मैनकाइंड फार्मा, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इनका नाम है विजय सेतुपति। विजय सेतुपति। पहला इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर और मेट्रो वायाडक्ट कहां बना है? यानी एक ही पुल के ऊपर मेट्रो भी चलेगी और गाड़ियां भी चलेंगी, दोनों के लिए ब्रिज बने हैं साइड बाय साइड। तो ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। 5 से 10 अक्टूबर को भारत में किस चीज का सप्ताह मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भारत में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन वीक। ये वैसे यूनिसेफ की तरफ से मनाया जाता है, लेकिन भारत में भी मनाया गया। तो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सप्ताह। एक कंपनी है फायर बोल्ट, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास हुआ अरब सागर में, जिमेक्स कौन सी बार हुआ? तो जिमेक्स जो हुआ था ये 5वीं बार हुआ। 5वीं बार हुआ, पहली बार 2012 में हुआ था। हम जापान के साथ शिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास भी करते हैं, वो हवाई होता है। धर्मा गार्डियन भी करते हैं जो जमीन पर होता है। रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भारत का पहला कहां पे शुरू किया जाएगा? रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा, राइट, वाराणसी में। वाराणसी में उड़न खटोला, उसके थ्रू लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन जो वाराणसी जंक्शन है वहां से लेकर चर्च स्क्वायर तक 4.2 किलोमीटर उड़न खटोला बनेगा। तो आंसर है यूपी। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम आइलैंड को किससे जोड़ता है? वो तमिलनाडु से जोड़ता है। तो आपको बताना है इसका नाम क्या है। इसका नाम है पंबन रेलवे ब्रिज। पंबन रेलवे ब्रिज ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। अभी अभी एक जो एनआरआईज हैं, प्रवासी भारतीय, उनके लिए सुप्रीम नाम का करंट अकाउंट किस बैंक ने शुरू करा है? सुप्रीम नाम का अकाउंट शुरू करा है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर केरल के त्रिशूर में है। अक्टूबर का महीना किस चीज के लिए जागरूकता सप्ताह के तौर पे मनाया जाता है? तो यह होता है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर जागरूकता सप्ताह। और सितंबर का जो मंथ होता है, सितंबर का, भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, मंथ ऑफ न्यूट्रिशन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये लगेगा, कौन सी बार होगा? ये नवंबर में लगेगा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो ये लगेगा, याद रखिए, 40वीं बार। तो आंसर है 40वीं बार। और इस बार इसका थीम है
आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। और इसमें एक वो भी होता है फोकस कंट्री और फोकस स्टेट और थीम स्टेट। तो बिहार इस बार जो है वो पार्टनर स्टेट है, ठीक है, और यूपी और झारखंड दोनों हैं फोकस स्टेट। ये भी आप याद रख सकते हैं, बिहार है पार्टनर स्टेट और यूपी और झारखंड है फोकस स्टेट। स्वेच्छा प्रोग्राम किसने शुरू करा है जिसमें लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे ब्रांडेड? आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है स्वेच्छा कार्यक्रम। भारत की पहली ई फिश मार्केट ऐप जिसका नाम है फिश वाले, ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है असम की सरकार ने। महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर, महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र कहां पे लॉन्च किया गया? गुवाहाटी में किया गया, गुवाहाटी है असम में। नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए किसे मिला है? फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज जो मिला है सायुकुरो मनाबे, क्लॉज हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को मिला है। तो आंसर है ऑप्शन बी, राइट। दुनिया की जो जलवायु बदल रही है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने प्रोसेसेस बनाए हैं। अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? दो लोग बने हैं, एक का नाम है मीराबाई चानू और एक है बजरंग पुनिया। मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया। हरा भरा इनिशिएटिव, इसके तहत सीड कॉप्टर ड्रोन किसने इस्तेमाल करे? सीड कॉप्टर ड्रोन से बीज जो हैं उनको बिखेरा जाता है और पेड़ लगाए जाते हैं, और इस प्रोग्राम का नाम है हरिता हरम। हरिता हरम ये प्रोग्राम है तेलंगाना सरकार का। तो आंसर है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुरू किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम हरा भरा, हरिता हरम प्रोग्राम के तहत। इसमें सरकार कोशिश करेगी तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 50 लाख पेड़ लगाए जाएं 12,000 हेक्टेयर जमीन पे। और इसके लिए इन्होंने एक्टर राणा दुग्गुबत्ती उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उन्होंने कौन सा आईटी एनेबल्ड पेमेंट और अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है? इसका नाम इन्होंने रखा है प्रबल। प्रबल। कौन सा मंत्रालय है जो कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है इन्होंने? तो ये है कपड़ा मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसमें हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर बनाए जाएंगे। कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। वायो नमन प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च करा? यह करा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, और इसमें वायो श्रेष्ठ सम्मान भी दिए जाते हैं। वायो श्रेष्ठ सम्मान इसी मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और याद रखिए कि ये जो मंत्रालय है इसने सेक्रेड पोर्टल भी लॉन्च करा है और सेज पोर्टल भी लॉन्च करा है। ER शेख किसके पहले महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो ये बने हैं और आयुध निदेशालय, ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट, जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 41 कंपनी उनको बदल के अब 7 कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यह था हमारा अक्टूबर का 2021 भाग 1 हिंदी में। मिलते हैं बहुत जल्दी भाग 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।